हेलो एवरीवन, वेलकम टू DNMIT क्लासेस यूट्यूब चैनल। मैं मिस्टर विश्वकर्मा, आपका बहुत बेस्ट फ्रेंड। और आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट एंड उसकी प्रॉपर्टीज़। क्योंकि लाइट एक ऐसा चैप्टर है जो क्लास 12th में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट क्लास 12th के सेकेंड पार्ट का जो सेकेंड पार्ट का बुक होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ये सेकेंड पार्ट के ये जो लाइट वाला चैप्टर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, क्योंकि पूरा चैप्टर ही ऑल अबाउट इज लाइट। पूरा चैप्टर आपका लाइट पे ही डिपेंडेंट है, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्लास 10th के नज़रिए से देखें तो ये चैप्टर और भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्लास 10th में बहुत सारे क्वेश्चंस और डेरिवेशंस पूछे जाते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पे नए नए वीडियोस लाते रहते हैं, फिजिक्स के और मैथ के भी। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये सेशन। लाइट और इसकी प्रॉपर्टीज आज हम देखेंगे। तो लाइट क्या होता है? लाइट एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है और हमें देखने में मदद करता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। और इसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को बहुत अच्छे से जानना जरूरी है। चलिए देखते हैं। प्रकाश वे विकिरण हैं जो दृश्य संवेदना उत्पन्न करते हैं और हमें किसी भी वस्तु को देखने में मदद करते हैं। ये खुद नहीं दिखते हैं बल्कि वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करते हैं। कैसे करते हैं आप देखिएगा ज़रा। मान लीजिए ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है इतना बड़ा, और हम इसे कैसे देख पाते हैं? यहाँ अगर लाइट नहीं है तो इस ऑब्जेक्ट को हम देख नहीं सकेंगे, क्योंकि जो हमें देखने की संवेदना उत्पन्न होती है, दृश्य संवेदना, हमारी आँखों को जो दृश्य संवेदना मिलती है वो लाइट से मिलती है। सबसे पहले सर्वप्रथम किसी लाइट सोर्स से लाइट जो होता है वो इस वस्तु पे पड़ता है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आँखों पे पड़ता है, जिसकी वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो सीधी सी बात है, ये एक ऐसे विकिरण है जो दृश्य संवेदना उत्पन्न करते हैं। समझ रहे हैं बात को? दृश्य संवेदना उत्पन्न करते हैं और हमें वस्तुओं को देखने में मदद करते हैं, लेकिन खुद नहीं दिखते हैं बल्कि वस्तुओं को देखने में मदद करते हैं। इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 400 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक होता है। बहुत ही छोटा है और शायद इवन हम इसे देख भी नहीं सकते हैं, इतना इसका तरंगदैर्घ्य होता है। तरंगदैर्घ्य मतलब इस तरह से लाइट ट्रेवल करता है जो, लेकिन इसका जो तरंगदैर्घ्य है वो बहुत ही कम है, एक्चुअली नैनोमीटर पे है। इस वजह से हम इसे देख नहीं पाते हैं। और ये एक तरह के कण भी हैं, कई लोग इसे कण भी मानते हैं। जैसे आइंस्टीन बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसे एक कण के रूप में माना था, छोटे छोटे फोटॉन्स के रूप में। चलिए अभी इसको भी हम पढ़ते हैं। फिलहाल सबसे पहले इसका डेफिनेशन है जो बहुत ही छोटा और आसान है। प्रकाश वे विकिरण है जो दृश्य संवेदना उत्पन्न करते हैं। ये स्वयं नहीं दिखते परंतु वस्तुओं को देखने में मदद करते हैं, जिसका तरंगदैर्घ्य 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक होता है। चलिए हम इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। इसमें आप परावर्तन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और यूनिक है, आप परावर्तन के बारे में तो हाई स्कूल से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, या फिर अगर आप हाई स्कूल में हैं तो परावर्तन का मतलब होता है प्रकाश का किसी चिकनी सतह पर गिर के वापस उसी माध्यम में लौट जाना, ये परावर्तन कहलाता है। अपवर्तन इसका दूसरा प्रॉपर्टी है। व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, ये 5 प्रॉपर्टीज इसे बहुत ही खास बनाती हैं। ये पांचों प्रॉपर्टीज लाइट के अलग अलग अहम को बताती हैं कि लाइट क्या है, इसके बारे में क्या है, लाइट क्या क्या कर सकता है, लाइट से क्या क्या हो सकता है। ये पांचों लाइट की प्रॉपर्टीज आपको बताती हैं कि ये कितनी लाइट जो है कितनी समझने योग्य चीज़ें हैं। और चलिए हम आगे देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकाश के गुण। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम ये देखेंगे कि इसमें परावर्तन होता है, विवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, ध्रुवण होता है
और अपवर्तन होता है। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी। अब देखिए परावर्तन क्या होता है। प्रकाश में परावर्तन, और हम सबसे पहले देखेंगे लाइट की प्रॉपर्टीज में, यानी प्रकाश के गुण में सबसे पहले परावर्तन क्या होता है, उसके बाद अपवर्तन देखेंगे, विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण। ये पांचों प्रॉपर्टीज को आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। और अगर आप बीच में से ही छोड़ के भाग जाएंगे तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं परावर्तन। आपने आईना तो देखा होगा जिसमें आप चेहरा देखते हैं। अगर आप जब छोटे थे तो जब धूप के सामने लाते थे या फिर सूरज के प्रकाश के सामने लाते थे तो उसका जो सूरज का प्रकाश था वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर उस जगह पे जाता था जहाँ पर आप ले जाना चाहते थे। तो ये परावर्तन होता है, यानी कोई चिकनी या पालिशदार तल पे जब प्रकाश गिरता है, जैसे कि इसे मान लें एक तल है जहाँ पीछे से कलई किया गया है। जैसे कि हम मिरर ले लेते हैं, यानी दर्पण ले लेते हैं। दर्पण पे पीछे से पारे की या फिर रेड ऑक्साइड की कलई की होती है, जिसकी वजह से दूसरा जो पार्ट होता है दर्पण का वो बहुत ही चमकीला हो जाता है और नीचे पॉलिश तो होता ही है। जब इस पे लाइट ऐसे इंसिडेंट होता है, आपतित होता है, तो इसका बहुत सारा अधिकांश भाग इस तरफ से दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। इसी घटना को परावर्तन कहते हैं। अब देखेंगे, अब इसी में अगर हम इस तरह से बीच में एक लाइन खींच दें तो ये अभिलंब होता है, और ये अभिलंब के इस साइड में एक आपतन कोण होता है, और ये जो होता है दूसरा वाला वो परावर्तन कोण होता है। हम इसके नियम भी पढ़ेंगे, परावर्तन के क्या नियम होते हैं। फिलहाल ये परावर्तन है। परावर्तन क्या होता है, किसी चिकने तल से या फिर किसी पालिशदार तल से प्रकाश का वापस लौट जाना परावर्तन कहलाता है। यानी जब किसी पालिशदार या चिकने तल पे प्रकाश गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है, इस घटना को परावर्तन कहते हैं। देखिए यहाँ पर, जैसे कि आपको इमेज में भी दिखेगा परावर्तन कैसे होता है। आपको इमेज में यहाँ पर दिख रहा होगा कि परावर्तन कैसे होता है। लाइट ऐसे गिरेगी और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऊपर चली जाएगी, ये घटना परावर्तन होता है। आप एक दर्पण ले लीजिएगा जिसमें आप चेहरा देखते हैं रोज सुबह सुबह, उस पर एक मोबाइल की टॉर्च या फिर कोई भी टॉर्च आप ऐसे जलाइएगा तो आप देखेंगे कि उस मोबाइल का लाइट यहाँ से परावर्तित होकर ऊपर की तरफ चला जाएगा। इस घटना को परावर्तन कहते हैं। अब उसके बाद आता है अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन किसी दूसरे माध्यम में। अब देखिए, चलिए हम अपवर्तन देखते हैं। अपवर्तन के बारे में समझते हैं। जैसे यहाँ पे है उसी तरह से अपवर्तन में है, बस यहाँ पर कलई नहीं की जाती है और यहाँ पे अधिकांश भाग वापस नहीं जाता है, वो एक मीडियम से यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है। जैसे अपवर्तन देखिएगा, ये एक मान लीजिए वायु है और ये मान लीजिए एक कांच का टुकड़ा है, बहुत मोटा क्यूब है कांच का, यानी ग्लास समझते हैं, शीशा, कांच का इतना बड़ा टुकड़ा है, यानी ये पूरा ये एकदम सघन है, ठीक है। ये पारदर्शी कांच है जो इतना मोटा है, जब लाइट का रे इस पे इंसिडेंट होगा तो ये कुछ इस तरह से डेविएट हो जाएगा, यानी मुड़ जाएगा। यहाँ पर एक अभिलंब अगर हम खींच दें, अभिलंब अभी हम आपको समझाएं कि क्या होता है। अगर हम अभिलंब खींच दें तो ये देखिए, लाइट को इस साइड में यहाँ जाना था, लेकिन ये यहाँ से रिफ्रैक्ट होके इस साइड में चला आया, यानी अभिलंब के पास आ गया। यानी जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है अथवा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, और वो माध्यम कैसा पारदर्शी होना चाहिए, ना कि वो ऐसा कीजिए कि आप ईंटे में भेज दीजिए, ईंटे में प्रकाश तो अंदर नहीं जा पाएगा, तो माध्यम पारदर्शी होना चाहिए।
जिसके आर पार हम देख सके या फिर जिसके आर पार लाइट जा सके। तो इस तरह से एक पारदर्शी माध्यम है, लाइट इस पे इंसिडेंट हो रही है और जैसे ही सघन माध्यम में गया, ये कांच है। तो आप सभी को पता है वायु विरल होता है, यानी उसके पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, और ये जो कांच है वो बहुत ही घना होता है, यानी सघन होता है। यहाँ से ये पहला माध्यम है, दूसरा माध्यम है। जब यहाँ से लाइट ऐसे इंसिडेंट होके दूसरे माध्यम में जाती है तो यहाँ से अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है। इसको इस साइड जाना था, यहाँ इसका लाइन था, लेकिन ये विचलित होके यहाँ पर आ गया, यहाँ पे आ गया। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से किसी अन्य माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है थोड़ा सा। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। आपको इमेज में भी दिखाई दे रहा होगा कि कैसे एक लाइट रे जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पे कैसे डिफ्रैक्ट हो रही हैं, इस तरह से। तो आपको अपवर्तन के बारे में कुछ आइडिया लग गया होगा। यानी अब आप अपने घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक कांच के गिलास में पानी लीजिएगा और एक छोटा सा टार्च लीजिएगा। उस पानी में उस टार्च को जब जलाएंगे आप तो देखेंगे पानी यहाँ ऐसे यहाँ है, इस तरह से अगर जा रहा है, ये पानी की सतह है तो यहाँ ऐसे सीधा नहीं जाएगा, ऐसे थोड़ा सा मुड़ जाएगा। आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हैं। तो अपवर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। अगर आपको समझ में आ गया हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर आप नए हैं और आपको समझ में आ रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। चलिए अब हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कैसा होता है, इसका डेफिनेशन हम देखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब प्रकाश लाइट किसी पालिशदार तल पर तो चलिए एक बार हम फिर से आपको पढ़कर बता दें। जब प्रकाश यानी लाइट किसी पालिशदार तल पर अथवा चिकने तल पर गिरते हैं या आपतित होते हैं तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। इस घटना को परावर्तन कहते हैं। अगर हम नीचे फिगर बनाना चाहें तो इस तरह से यहाँ हम नीचे एक दर्पण है या फिर चिकना तल हम बना रहे हैं। आपने 11th में इसका मतलब पढ़ा होगा कि ये तल जो है वो खुरदुरा है, लेकिन अब ये तल हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि ये खुरदुरा नहीं है, ये नीचे पालिश किया गया है। आपने घर्षण चैप्टर में क्लास 11th में पढ़ा होगा इस चीज़ को कि ये तल जो है वो खुरदुरा हो जा रहा है। लेकिन अब हम लाइट पढ़ रहे हैं। लाइट में इसका मतलब ये है कि एक दर्पण है जो नीचे से पॉलिश किया गया है और ऊपर का भाग परावर्तक है। ये लाइट गिर रहा है जिसे कहते हैं आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण। देखिए यहाँ पर, यहाँ लाइट गिर रहा है और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, यानी परावर्तित हो जा रहा है, तो इसे बोलेंगे परावर्तित किरण। इस तरह से, और बीच में एक अभिलंब खींचते हैं जिससे कि हमें ये पता चले कि अपवर्तन कोण कौन सा है, यानी आपतन कोण कौन सा है और परावर्तन कोण कौन सा है। इसके बारे में हमें जानने के लिए ये अभिलंब खींचना पड़ता है। ये हमें अभिलंब ये बताता है कि प्रकाश किस एंगल पे आपतित हो रहा है और किस एंगल से परावर्तित हो रहा है, इस तरह से। और जब हम परावर्तन की नियम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो आपतन कोण होता है वही परावर्तन कोण होता है। यानी अगर हम आपतन कोण को थीटा से डिनोट करें तो
परावर्तन कोण भी थीटा ही होगा। हम नियम में पढ़ेंगे परावर्तन के नियम में कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, वो भिन्न नहीं होता है। और अगर मान लीजिए यहाँ ये कोई दर्पण है या कोई पालिशदार तल है, अगर लंबवत कोई प्रकाश की रेखा किसी पालिशदार अथवा चिकने तल पर गिरता है तो वापस वे उसी पथ पर, उसी लाइन पर वापस लौट जाता है। अब जबकि हम आपको बताए हैं कि जो एंगल होता है आपतन कोण, जो आपतन कोण होता है वही परावर्तन कोण होता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हम एक अभिलंब बनाते हैं, चलिए देखते हैं। और अभिलंब जो होता है वो 90 डिग्री का है, यानी लंबवत होता है। अगर इसी अभिलंब के अनुदिश कोई लाइट रे इस पे इंसिडेंट हो रही है तो ऑब्वियसली इस लाइट रे के बीच में और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनेगा वो 0 होगा। और जब एंगल इंसिडेंट रे का एंगल 0 है तो आपका रिफ्लेक्शन एंगल भी 0 ही होगा। चलिए अब और आगे देखते हैं। ये आपका हो जाएगा अभिलंब, ये आपका अभिलंब हो गया। इसे आप दर्पण बोल सकते हैं, दर्पण जिसे हम M1 और M2 से डिनोट करते हैं। अगर आप बोर्ड से नोट को कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर मेरे हटने के बाद पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। और आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी है कि हमने अब नोट्स बना के आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालना शुरू कर दिया है। तो आपको अगर हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए मेरे हाथ के बनाए हुए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का नोट मिल जाएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। इससे आसान नोट शायद आपको कोई दे सकता है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं कि अपवर्तन क्या होता है। हमने परावर्तन पढ़ा और अपवर्तन पढ़ेंगे। चलिए पहले हम परावर्तन के नियम देख लेते हैं क्या होता है। परावर्तन के नियम, परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, ये जो आपतित किरण है, ये वाला, ये आपतित किरण है। और जो परावर्तित किरण है और ये जो अभिलंब है वो तीनों एक ही तल में होते हैं, ना कि अलग अलग तल में होते हैं। इन्हें एक ही तल में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये परावर्तन के नियम है। तो चलिए हम लिखते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। चलिए हम आपको एक बार फिर से पढ़ के बता दे रहे हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका मतलब ये कि ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और ये जो अभिलंब है ये तीनों एक ही तल में है। यानी जो M1 M2 है वो एक ही तल है, कोई दूसरा नहीं है। और ये तो पहला नियम हो गया। आपका जो दूसरा नियम है वो ये कहता है कि जो आपतन कोण होता है और जो परावर्तन कोण होता है वो दोनों बराबर होता है। यानी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात एंगल I, जबकि हम आपतन कोण को I से डिनोट करते हैं और
परावर्तन कोण को R से डिनोट करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। हम आपतन कोण को I से डिनोट करते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। इंसिडेंट रे इंग्लिश में इसका फर्स्ट लेटर इंसिडेंट है इसलिए I से, और इसका रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो उसे R से डिनोट करते हैं। तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R फॉर एवर, हमेशा के लिए, यानी सदैव जो होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर यहाँ जो लाइट रे है ये अभिलंबवत गिर रही है, यानी किसी तल पे ऐसे अभिलंबवत गिर रही है, तो अभिलंबवत, ये तो इसका अभिलंब भी होता है अभिलंबवत, यानी ये जो किरण है, लाइट रे है, गिर रही है, वो जीरो एंगल पे गिर रही है। तो इसका मतलब R बराबर भी, यानी I अगर बराबर जीरो है तो R बराबर भी जीरो होगा इस रूल के हिसाब से। और वैसे भी इस रूल के हिसाब से तो हो ही रहा है। और वैसे भी अगर किसी पालिशदार तल पर कोई लाइट अभिलंबवत गिरता है तो उसी मार्ग में चला जाता है। हम आपको पहले ही बताए हैं कि अगर ऐसे इंसिडेंट हो रहा है कोई लाइट रे एकदम 90 डिग्री पे, तो ये इस तरफ या इस तरफ नहीं होगा, ये सीधा इसी डायरेक्शन में ऊपर चला जाएगा। ये अब हमें पता चलता है कि अगर लाइट रे इस तरह से आ रहा है, इस अभिलंब के अनुदिश आ रहा है, तो उसी के अनुदिश वापस ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इंसिडेंट रे का और अभिलंब के बीच में एंगल है वो जीरो है, तो R भी जीरो होगा। यदि I जीरो है तो R भी जीरो होगा, क्योंकि I इज इक्वल टू R फॉर एवर, हमेशा के लिए। और ये चीज़ें आपको हमारे हैंड राइटिंग नोट्स में मिल जाएंगे, जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। हम जब कोई फार्मूला डिराइव करते हैं, फार्मूले को आपको समझाते हैं कि फार्मूला कैसे आया है, तो तुरंत ही हम क्वेश्चन लगा के आपको बता देते हैं कि इस फार्मूले का कैसे आपको इस्तेमाल करना है और आपको क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। तो हमारे साथ बने रहिएगा और जानिए कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है और कैसे कैसे थ्योरीज को समझा जाता है। यहाँ पर रटने वाला काम नहीं होता है, डायरेक्ट समझाने वाला काम होता है। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। बाकी की चीज़ें हम कल देखेंगे। तब तक के लिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगला जो टॉपिक होने वाला है आपका विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण, कल हम देखेंगे। इसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप ये वीडियो ज़रूर देखें जो अगला वाला आने वाला है, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आपको पूरा लाइट समझ में नहीं आएगा। क्योंकि लाइट जो है वो, ये जो विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण है, ये क्लास 12th में पार्ट सेकंड का अलग अलग चैप्टर है, और जो मैं आज इसका बेसिक समझाने जा रहा हूँ वो शायद आपको कोई नहीं समझाएगा। तो कल हमारे वीडियो में बने रहिएगा और इसे समझिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा, शायद आपको कोई समझा पाए। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।